हर नई सुबह एक नया चैलेंज लाती है। हर चैलेंज तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। तुम वो हो जो हार नहीं मानते, क्योंकि तुम्हारा सपना तुम्हारी ताकत है। हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। डटे रहो, क्योंकि तुम हारने वालों में से नहीं हो। हेलो नमस्कार साथियों, मैं चार आप सभी का स्वागत है चार मेडिकल क्लासेस में। आज हम पीडिया से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। मीडिया में आज हम पढ़ेंगे इन्फेंट डायबिटिक मदर से रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉज हाइपोग्लाइसेमिया इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स IDMS। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या पूछा है कि शुगर वाली माँ, यानी शुगर वाली माँ का मतलब है जब जो महिला है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक है, प्रेग्नेंट है कि नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का कारण क्या है। वो कह रहा है जब ये माँ प्रेग्नेंट थी, अब उसके बाद उसका बच्चा हो गया है, तो बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया का कारण क्या है। ध्यान से सुनना। जो माँ प्रेग्नेंट थी उसे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसका हाई था। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि बच्चे को, जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, तो उसको सभी पोषक तत्व जो भी उसकी जरूरत के लिए आवश्यक होता है वो सभी माँ के प्लेसेंटा द्वारा बच्चे तक पहुंचता है। तो जो ब्लड होता है माँ का वो बच्चे के अंदर जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो माँ के ब्लड में क्या है, ग्लूकोज लेवल हाई है। तो बच्चे की जो पैंक्रियाज है उसकी जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, इंसुलिन का उत्पादन अधिक करने लगती। क्यों? क्योंकि माँ के ब्लड में क्या है, ग्लूकोज ज्यादा है, और ग्लूकोज को नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन। तो ज्यादा इंसुलिन उत्पादन करने लगती हैं जो बच्चे हैं उसकी पैंक्रियाटिक सेल। और जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है तो माँ के ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, तो ग्लूकोज लेवल भी हाई था वो कम हो जाता है, बट यहाँ पे इंसुलिन तो उतना ही उत्पन्न हो रहा है। इसी कंडीशन में बच्चे को क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई इंसुलिन लेवल्स विथ डिक्रीज ग्लूकोज सप्लाई। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the most common complication observed in infants of diabetic mothers। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से शुगर वाली माओ के नवजात शिशुओं में सबसे आम जटिलता कौन सी देखी जाती है। क्या है, माँ को क्या है, डायबिटीज है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल हाई है। तो पूछा गया है कि उनकी जो बेबी होगा तो उसमें सबसे आम जटिलता कौन सी देखी जाएगी। ध्यान रखना, अगर माँ को शुगर है तो जब बच्चा होगा उसको क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल कम, तो क्या हो जाएगा उसको, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, मैंने ऊपर रीजन बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, which of the following is a major factor that contributes to the increased risk of congenital malformations in infant of diabetic mothers। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक है जो शुगर वाली माताओं के नवजात शिशुओं में जन्मजात विकृतियों के बढ़ते जोखिम में योगदान देता है। देखिए ध्यान रखना, वो है मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर बच्चों ध्यान रखना, अगर माँ को, ठीक है, अगर माँ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब होता है कि माँ में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या है, हाई है। ठीक है, और इसी समय क्या है, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अगर महिला को, जो माँ है प्रेग्नेंट है और उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हाइपरग्लाइसेमिया है, यानी ग्लूकोज लेवल हाई है, तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, भ्रूण के विकास में असमानताएं आ जाएंगी, एबनॉर्मलिटीज इन फीटल डेवलपमेंट। और क्या हो जाएगा,
इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉन्गनाइटल मालफॉर्मेशन, मतलब कि जन्मजात विकृतियां का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, अगर माँ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डायबिटीज है तो उसको क्या है, कंट्रोल करना चाहिए, तो हम इन बीमारियों को रोक सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर डेंजरस फॉर द फिटर। क्या पूछा है कि गर्भावस्था की पहली तिमाही में, ठीक है, पहली तिमाही इट मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, भ्रूण के लिए क्यों खतरनाक होता है? देखिए, इसलिए भ्रूण के लिए खतरनाक होता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि उस समय क्या है, जो बच्चे है, जो बच्चा है या बच्ची है, उसका क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है, हार्ट का, ब्रेन का, किडनी का और अदर ऑर्गन्स का। जब माँ को हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इसका खतरनाक होता है क्यों, इट डिस्टर्ब फीटल ऑर्गन डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चे को हो सकते हैं हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, ब्रेन डिफेक्ट हो सकता है, किडनी डिफेक्ट हो सकता है एंड अदर डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which congenital defect is most commonly associated with infants of diabetic mother। क्या पूछा है, शुगर वाली माताओं की नवजात शिशुओं में सबसे आम जन्मजात विकृति कौन सी है? ठीक है, सबसे आम जन्मजात विकृति कौन सी है? तो सबसे आम क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान रखना, शुगर वाली माओ में पूछा है। ठीक है, जो डायबिटिक मदर है उनमें पूछा है, ध्यान रखना, सबसे आम जो विकृति होती है, सबसे आम डिफेक्ट होता है वो होता है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, जो नवजात शिशु है, ठीक है, उसके जन्म से ही कुछ एबनॉर्मलिटीज होती हैं। ठीक है, अगर माँ प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल या कम कर ले तो बच्चे को क्या है, इनका खतरा कम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which factor can reduce the risk of congenital malformations in diabetic pregnancies। क्या पूछा है कि मधुमेह वाली गर्भावस्था में जन्मजात विकृतियों के जोखिम को कम करने के लिए कौन सा कारक सहायक है? कौन सा कारक सहायक है? देखिए, माँ को अगर डायबिटिक है ज्यादा तो क्या है, वो रेगुलर इंसुलिन थेरेपी ले, जिससे कि वो अपने जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको क्या है, कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, और अगर माँ अपना ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल कर लेगी तो बच्चे में कोई डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इंसुलिन थेरेपी के साथ साथ आहार में जो आपको न्यूट्रिशन है वो एक अच्छा लेना है, हेल्दी, और आपको नियमित एक्सरसाइज करना है। ठीक है, और ये भी आपको चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि बच्चे के विकास एंड डेवलपमेंट में जो समस्याएं हैं वो कम आएंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ congenital malformations इन डायबिटिक प्रेगनेंसी। क्या पूछा है, मधुमेह वाली गर्भावस्था में जन्मजात व्यक्तियों का सबसे अधिक खतरा कब होता है? देखिए, सबसे अधिक खतरा होता है बिफोर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि यह अवधि क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है उससे क्या है, जो भ्रूण है उसके अंगों के जो विकास है उसमें क्या है, एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं और गर्भपात का भी खतरा बढ़ सकता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट initial treatment for an infant diagnosed with hypoglycemia after birth due to being born to a diabetic mother। क्या पूछा है कि मधुमेह वाली माँ के शिशु में
जन्म के बाद हाइपोग्लाइसीमिया का निदान होने पर सबसे उपयुक्त प्रारंभिक उपचार क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है कि माँ ने प्रेगनेंसी में डायबिटिक का उपचार नहीं किया तो उसके बच्चा हुआ तो वो क्या है? हाइपो। अगर माँ हाइपर है तो बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में आ गया। तो अब उसको उसको नियंत्रित करना है तो सबसे पहला उपचार माँ क्या करेगी? देखिए सबसे पहला तो उपचार है, आपको क्या करना है, बार बार भोजन मिल्क माका या मिल्क पाउडर देना है। ठीक है, early and frequent फीडिंग विथ ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिससे अगर आप बार बार और जल्दी जल्दी भोजन देंगे, ठीक है, तो इससे क्या है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा जिससे हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is yearly feeding recommended for newborns with hypoglycemia? क्या पूछा है कि हाइपोग्लाइसीमिया वाले नवजात शिशुओं को जल्दी स्तनपान कराने की सलाह क्यों दी जाती है? देखिए ऑब्वियसली सी बात है, अगर किसी बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया है यानी ग्लूकोज का लेवल लो है तो स्तनपान कराने की सलाह जल्दी इसलिए दी जाती है कि माँ की जो मिल्क है उसमें मिल्क शुगर होता है। ठीक है, तो क्या है कि to increase glucose level by providing an external glucose source, इसलिए माँ का दूध हम जल्दी देने लगते हैं कि ग्लूकोज का लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो सके। ठीक है, इसके लाभ क्या होते हैं? लाभ ये होते हैं कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो वो कम हो जाएगा, शिशु के विकास और डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा और माँ और शिशु के बीच संबंध को भी मजबूत करता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंट्रावेनस ग्लूकोज रिकमेंडेड फॉर ट्रीटिंग हाइपोग्लाइसेमिया इन अ न्यूबॉर्न? क्या पूछा है, नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसेमिया के इलाज के लिए कब इंट्रावेनस ग्लूकोज की सिफारिश की जाती है? देखिए इंट्रावेनस जो ग्लूकोज है उसकी सिफारिश तब की जाती है तब आपने खाना पीना दे के देख लिया हो, मिल्क पाउडर दे लिया हो, फॉर्मूला आता है, अगर आपने उसको दे के देख लिया है फिर भी अगर कम नहीं होता है, ठीक है, तो आपको आपको इंट्रावीनस ग्लूकोज की सिफारिश की जाती है, यानी कि इंट्रावीनस ग्लूकोज देने की। ठीक है, ध्यान रखना, तो इसका ऑप्शन ए, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर क्रिटिकली लो एंड फीडिंग इज इनइफेक्टिव। अगर आपने जो फीडिंग करवाई है वो प्रभावी नहीं हो रही है तो आपको क्या है, इंट्रावीनस ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया? क्या पूछा है, नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण कौन सा है? आपको जिटरनीनेस, कपकपनी या कपकपी, जिटरनीनेस क्या होता है, यह लक्षण तब होता है जब जो बेबी है, ठीक है, बेबी है उसके ग्लूकोज का जो लेवल है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाता है यानी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, वैन और बॉडी की जो अन्य सेल्स एंड टिश्यू है उनको पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंचता और ब्लड में एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, जब ब्लड पहुंचेगा, ब्लड के पास ग्लूकोज ही नहीं है तो क्या है, एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, तो जिससे क्या है, बच्चे को कपकपनी, जिटरनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, व्हाई इज इंसुलिन नॉट यूज अ ट्रीटमेंट फॉर न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया? क्या पूछा है, नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया के उपचार के लिए इंसुलिन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? देखिए इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर इंसुलिन कम हो जाता है तो क्या है, इंसान को डायबिटीज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया के उपचार में, देखिए ऑलरेडी इंसुलिन ज्यादा है, अगर हम और इंसुलिन देंगे तो फिर तो बच्चे में जो ग्लूकोज लेवल है वो और डिक्रीज हो जाएगा, इसी कारण हम बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया वाले को इंसुलिन नहीं देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इंसुलिन फर्दर लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है।